नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। महंगाई मार गई, ये गाना आपने सुना होगा, लेकिन ये गाना इस वक्त भारत से ज़्यादा अमेरिका में गाने लायक है। हालांकि भारत में भी आपको अपने आसपास हर आदमी महंगाई से परेशान ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन महंगाई का मीटर यानी महंगाई बढ़ने की रफ्तार नापने का जो सरकारी आंकड़ा है, जिसको CPI कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो कंट्रोल में नज़र आ रहा है। आज ही महंगाई दर का आंकड़ा आया है। बहुत मामूली बढ़त के साथ खुदरा महंगाई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4.48%, 4.48% पर दिख रहा है, 5% के भी नीचे है। लेकिन दूसरी तरफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की रफ्तार में गिरावट आई है, तेज गिरावट है, और ये करीब 11% से गिरकर 3.1% पर रह गया है। तो ये फिक्र की बात है, क्योंकि अगर उत्पादन कम होगा तो फिर महंगाई भी बढ़ सकती है। खाद्य पदार्थों की महंगाई के आंकड़े में भी मामूली बढ़त है, बहुत मामूली बढ़त है, लेकिन तेल और घी के दाम में साल भर में 33% का उछाल है। ऑयल एंड फैट्स कैटेगरी लिखी है, मैं उसको तेल और घी ही मान रहा हूँ, उसके अलावा कौन से फैट्स उसमें होंगे जिनका दाम होगा ये सोचना पड़ेगा। मीट मछली में करीब 7% की बढ़त है, और नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस यानी पीने की वो चीज़ें जो एल्कोहलिक नहीं हैं, जो नशे वाली नहीं हैं, इनमें 11% की तेज़ी दिखाई पड़ रही है। तो ये दिखाता है कि हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन भारत में महंगाई इससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से बढ़ती रही है। रिजर्व बैंक की भी जो रेंज है वो 2 से 6% की है, तो उसमें रिजर्व बैंक मानेगा कि महंगाई संतोषजनक है, 4% के आसपास रहनी चाहिए। तो जब तक वहाँ नहीं पहुँची है, 5 के भी नीचे है, इसलिए कंट्रोल से बाहर हुई है नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसी वक्त अमेरिका का तो हाल बेहाल है। वहाँ महंगाई का आंकड़ा सामने आया है और वो पिछले साल के मुकाबले 6.2%, 6.2% ऊपर है। भारत की नज़र से देखेंगे तो कुछ खास नहीं है, रिजर्व बैंक की रेंज से थोड़ा सा ऊपर। लेकिन अमेरिका में 1990 के बाद से किसी एक साल में महंगाई इतनी नहीं बढ़ी है, यानी महंगाई ने वहाँ 31 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और बड़ी दिक्कत यह है कि महंगाई अब अमेरिका में कुछ वैसी ही हो गई है जैसे अतिथि कब जाओगे के चाचा जी, आपने फिल्म अगर देखी होगी, यानी वो मेहमान जो टलने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले कई महीनों से महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही थी, अपने पैर जमा रही थी, और अर्थशास्त्री जनता को यह भरोसा दिलाने में जुटे थे कि कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद अच्छे दिन आ जाएंगे और महंगाई कम हो जाएगी। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन भी इसे ट्रांजिटरी बता रहे थे, और व्हाइट हाउस के अधिकारी भी। ट्रांजिटरी मतलब कुछ ही समय के बाद, मौसमी है, बदलाव के साथ आता है, उस तरह की बात है। लेकिन हर बार बाजार में कुछ खरीदारी करने निकले इंसान को लगता था कि बात इतनी आसान नहीं है, और अब तो अर्थशास्त्रियों का स्वर भी बदल गया है। वो कहने लगे हैं कि अब महंगाई अगर और ज़्यादा नहीं तो कम से कम अगले साल तक तो रहने ही वाली है। ओबामा की सरकार में आर्थिक सलाहकार रहे अर्थशास्त्री जेसन फुरमैन का कहना है कि महंगाई कम नहीं हो रही है, बल्कि पूरी तेजी से बढ़ रही है, और ये अर्थशास्त्रियों के मुंह पर तमाचे की तरह है। फिक्र की बात यह है कि ये महंगाई अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तेजी से आ रहे सुधार का नतीजा है, और इस आग में घी का काम किया है अमेरिका के स्टिमुलस पैकेज ने, जहां पिछले करीब 1.5 साल से जमकर नोट छापे गए हैं, बांटे गए हैं, और अब उसका भी नतीजा दिख रहा है। ये जनता के लिए तो फिक्र की बात है ही। बाइडेन सरकार के लिए भी ये बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि वहाँ अगले साल मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि भाई अगर तेल का दाम बढ़ेगा और चीज़ों का दाम बढ़ेगा तो ये सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं होती है। ट्रांजिटरी ये अपने आप में साबित हो या ना हो, ये सरकार के ट्रांजिशन का कारण ज़रूर बन सकती है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।